हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में एक बार पुनः स्वागत है। हम लोग मैथ सेक्शन में चाल समय दूरी को कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग अगले टॉपिक पे चलते हैं। तो अगला टॉपिक जो होगा हमारा वो है ट्रेन। अगला टॉपिक जो है वो है ट्रेन यानी कि रेलगाड़ी। ठीक है, तो आज हम लोग ट्रेन से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। आइए देखते हैं। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुना रहा हूं, बहुत छोटी सी, और उसको ध्यान से सुनिएगा। फिर इसमें आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप लोग स्टेशन तो गए होंगे और रेलगाड़ी भी देखी होगी। अब मान लीजिए आप स्टेशन पे जाते हैं, ठीक है, वहां पे आपने देखा एक ट्रेन है, वो मूव करना शुरू करती है यानी चलना शुरू करती है स्टेशन से। तो आप क्या बोल सकते हैं? सबसे पहली बात बोल सकते हैं कि वो ट्रेन जो है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है। या हो सकता है कि आप ये कहें कि वो ट्रेन जो है वो 7 मीटर पर सेकंड के चाल से जा रही है। अलग अलग केस है यहाँ पे, ठीक है। जैसी उसकी चाल होगी वैसा आप बोल सकते हैं। तो यहां से एक बात तो ये पता चली कि किलोमीटर प्रति घंटे में ट्रेन की चाल हो सकती है, और दूसरी क्या हो सकती है, मीटर प्रति सेकंड में। तो आप पहले देख चुके होंगे कि किलोमीटर प्रति घंटा बड़ी यूनिट है और मीटर पर सेकंड छोटी यूनिट है। तो एक यूनिट से दूसरे यूनिट में जाने के लिए हम क्या करते हैं, 5/18 या 18/5 का गुणा करते हैं। यानी बड़ी यूनिट में जाना है तो 18/5 से गुणा, छोटी यूनिट में जाना है तो 5/18 से गुणा करते हैं। ठीक, अब दूसरी बात देखिए, यानी कि यहां पे आपने देखा किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकेंड और मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर घंटा में बदलना। ट्रेन में इससे संबंधित क्वेश्चन भी पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं, ठीक है। दूसरा आप क्या कह सकते हैं, चलिए, अब ट्रेन जब चलना शुरू करी और आप प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं तो ट्रेन आपको पार करके जाएगी। आप मूव नहीं कर रहे हैं, आप खड़े हैं। यानी कि एक स्थिति ये बन गई कि जब ट्रेन या कोई ट्रेन किसी व्यक्ति, यहां पे हम लिखते हैं किसी स्थिर व्यक्ति या वस्तु को पार करे। जब कोई ट्रेन किसी स्थिर व्यक्ति या वस्तु को पार करे, तो आप देखिए ट्रेन चल रही है तो पहली बात वो आपको पार कर सकती है, यानी किसी खड़े हुए व्यक्ति को पार करे, किसी खंभे को पार करे, खंभा भी नहीं मूव कर रहा है, किसी पेड़ को पार करे, किसी प्लेटफॉर्म को पार करे, किसी सुरंग को पार करे, किसी पुल को पार करे। ठीक, तो इन सारी स्थितियों में यह आएगा कि जब कोई ट्रेन किसी स्थिर व्यक्ति या वस्तु को पार करे। अब यहां से हम लोग बना सकते हैं केस नंबर 1 कि जब कोई ट्रेन किसी व्यक्ति या खंभा या फिर किसी पेड़ को पार करती है, तो देखिए उसके द्वारा चली गई दूरी। आप यहां पे समझिए, ये एक पेड़ है मान लीजिए, ठीक है, ये एक पेड़ है और एक ट्रेन ये है। ये ट्रेन चलना शुरू करी, इसको पार करती है। तो जब तक ट्रेन का ये पीछे वाला हिस्सा यहां नहीं पहुंच जाएगा तब तक तो हम कह नहीं सकते कि ट्रेन ने पेड़ को पार कर लिया। यानी कि पिछला वाला हिस्सा जब यहां पहुंचेगा तो ट्रेन का आगे हिस्सा, आगे वाला यहां पे पहुंच जाएगा। यानी कि किसी व्यक्ति या खंभा या पेड़ को यदि कोई ट्रेन पार कर रही है तो उसके द्वारा चली गई दूरी ट्रेन की लंबाई के बराबर होगी। ठीक है, यानी उसके द्वारा चली गई जो दूरी होगी वो ट्रेन की लेंथ के बराबर होगी। LT मतलब लेंथ ऑफ ट्रेन। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा केस क्या हो सकता है कि ट्रेन किसी पुल को या प्लेटफॉर्म को या फिर सुरंग को या दूसरी खड़ी रेलगाड़ी को
यानी दूसरी रेलगाड़ी जो कि स्थिर है, मूव नहीं कर रही है, पार करती है। यानी जब कोई ट्रेन किसी पुल को, प्लेटफॉर्म को, सुरंग को दूसरी खड़ी रेलगाड़ी को पार करे तो क्या होगा, उसके द्वारा चली गई दूरी। अब आप समझिए यहां पे, ठीक है, ये मान लीजिए कि प्लेटफॉर्म है यहां पे और कोई ट्रेन यहां से आ रही है, तो ये ट्रेन जब यहां पर पहुंच जाएगी तभी तो हम कहेंगे कि ये ट्रेन जो है ये प्लेटफॉर्म को पार कर चुकी है, अगर ये प्लेटफॉर्म था तो। यानी कि इस प्लेटफॉर्म को पार करने में ट्रेन कितनी दूरी चल रही है, ये देखिए यहां से यहां तक की दूरी चली, यानी कि इसमें कौन कौन सी दूरी शामिल है, प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई, दोनों इसमें शामिल है। बताइए, यानी कि जिस वस्तु को वो पार कर रही है, पुल को पार कर रही है तो पुल की लंबाई धन ट्रेन की लंबाई, प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई धन ट्रेन की लंबाई, और सुरंग को पार कर रही है तो सुरंग की लंबाई धन ट्रेन की लंबाई, या दूसरी खड़ी ट्रेन को पार कर रही है तो दूसरी ट्रेन की लंबाई प्लस जो पहली ट्रेन चल रही है उसकी लंबाई, इन दोनों के योग के बराबर होगी चली गई दूरी। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि एक की लेंथ मान लेते हैं L1, दूसरे की लेंथ अगर L2 कह लें तो हमारा हो जाएगा चली गई दूरी बराबर L1 प्लस L2। यानी कि जो पुल या प्लेटफॉर्म या सुरंग या दूसरी खड़ी ट्रेन है उसकी लंबाई धन जो ट्रेन पुल, प्लेटफॉर्म इन सबको पार कर रही है उसकी लंबाई। बताइए, कोई दिक्कत नहीं है? ठीक, तो अब ये जो आपने छोटी सी स्टोरी सुनी, अब इस पर हम लोग बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं। तो एक क्वेश्चन तो मैं आपको बता दूं, जैसे मान लीजिए कि कहा कि कोई ट्रेन है वो 180 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है, तो मीटर प्रति सेकंड में उसकी चाल कितनी होगी? तो आप देखिए, आपने पढ़ रखा है 5 मीटर प्रति सेकंड, 5 मीटर प्रति सेकंड बराबर जो है वो 18 किलोमीटर प्रति घंटे के बराबर है। तो 18 में क्या कर दिया जाए कि 180 हो जाए, 10 से गुणा कर दें, ये 180 किलोमीटर पर आवर बन जाएगा। अरे बताइए भैया, ठीक, इसका मतलब कि यहां भी हम 10 से गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा 50 मीटर पर सेकंड। यानी कि किलोमीटर पर आवर को अगर हम मीटर पर सेकंड में बदलें तो ये कर सकते हैं। ठीक, चलिए अब हम लोग यहां पे आते हैं, जो क्वेश्चन लेते हैं वो पहले टॉपिक से रिलेटेड या पहले टाइप से रिलेटेड, जिसमें होगा जब कोई ट्रेन किसी स्थिर व्यक्ति या वस्तु को पार करे। ठीक, अब चलिए पहला क्वेश्चन जो है यहां से वो आप पढ़ सकते हैं स्क्रीन पे। 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हुई 180 मीटर लंबी कोई ट्रेन किसी सिग्नल को कितनी देर में पार कर जाएगी? चलिए देखते हैं भैया। तो क्या चाल क्या है, स्पीड जो है ट्रेन की वो 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, और जो ट्रेन की लंबाई है वो कितनी है भैया, 180 मीटर की है। तो पूछ रहा है कि वो ट्रेन जो है 180 मीटर की है, वो ट्रेन किसी सिग्नल को, सिग्नल का मतलब कि एक पोल है कोई, ठीक, पोल पे ही तो सिग्नल लगा होता है, उस सिग्नल को कितनी देर में ये पार कर जाएगी? ठीक, तो देखिए अभी आपने देखा कि जब कोई ट्रेन किसी खंबे को पार करती है तो उसके द्वारा चली गई दूरी उसकी ट्रेन की लंबाई, उसकी मतलब किसकी, ट्रेन की लंबाई के बराबर होती है। बताइए, यानी कि ये हो गया दूरी, और हमने पढ़ा क्या है, दूरी बराबर चाल गुणे समय। यहां पे दूरी कितनी लेंगे हम लोग, 180 मीटर चाल। ठीक है, चाल दी हुई है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए यहां पे मीटर में है और ये किलोमीटर में है, क्या करेंगे, बदलेंगे। 5 मीटर पर सेकंड बराबर 18 किलोमीटर प्रति घंटा के, तो 18 चौक 72 यानी 5 चौक 20,
तो 72 किलोमीटर पर आवर बराबर 20 मीटर पर सेकेंड के। ठीक है, समय कितना लग जाएगा पता करना है, बताइए। यहां से हम इसको सॉल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा 9, यानी कि उसे 9 सेकेंड लगने वाला है पोल को पार करने में या सिग्नल को पार करने में। बताइए, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 2 आप स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं, वो है एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलकर एक खंभे को 25 सेकंड में पार कर लेती है, तो उस गाड़ी की लंबाई ज्ञात करिए। चलिए देखिए, तो ट्रेन जो है वो खंभे को पार कर रही है, यानी उस ट्रेन के द्वारा चली गई दूरी उस ट्रेन की खुद की लंबाई, ट्रेन की खुद की लंबाई के बराबर होगी। और दूरी बराबर क्या पढ़ा हम लोगों ने भैया, चाल गुणे समय। बताइए कितने समय में पार कर रही है वो, 25 सेकंड में, 25 सेकंड में। और उसकी चाल है कितनी, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। बताइए, यहां सेकंड है और यहां पे किलोमीटर पर आवर है, क्या करेंगे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। 18 किलोमीटर पर आवर बराबर 5 मीटर पर सेकंड के, तो 18 दूना 36 यानी 5 दूना 10, इसको हम लिख सकते हैं 10 मीटर पर सेकंड। बताइए, ठीक है ना। यानी कि जो ट्रेन की लंबाई होगी या फिर उस ट्रेन के द्वारा खंभे को पार करने में चली गई दूरी, वो कितनी हो जाएगी, 250 मीटर के। बताइए, ठीक है ना, कोई समस्या नहीं होगी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न जो है वो है, एक ट्रेन 125 मीटर लंबी है, यदि रेलवे लाइन के किनारे लगे किसी पेड़ को वो 30 सेकंड में पार कर जाती है, तो ट्रेन की चाल ज्ञात करो। चलिए भैया देखिए, तो ट्रेन की लंबाई कितनी है, 125 मीटर की। ठीक है, ट्रेन जब किसी पेड़ को पार करेगी तो ट्रेन के द्वारा चली गई दूरी कितनी हो जाएगी भैया, ट्रेन की खुद की लंबाई के बराबर। और दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। बताइए, ट्रेन की लंबाई है कितनी, 125 मीटर। चाल हमें बताना है, और वो उस पेड़ को कितने समय में पार कर रही है, 30 सेकंड में पार कर रही है। कितने समय में भैया, 30 सेकंड में। बताइए, तो चाल कितनी आ जाएगी, 125 बटे 30, ये है मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, यानी बड़ी यूनिट में जाना है, तो 18 बटे 5 से गुणा कर देंगे, ये हमारा हो जाएगा किलोमीटर पर आवर में। बताइए, कोई समस्या नहीं है। 5 यहां से ले लीजिए और 5 यहां से, क्योंकि 5 36, ठीक है, और ये 5 और 5 मिलके 25 बन जाएगा, ये हो जाएगा 5। ठीक है, और 6 से यानी कि ये 3 आया, 5 3 15 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी ट्रेन की स्पीड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। यानी अभी तक तो था जब कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करे, किसी पेड़ को पार करे या किसी खंभे को पार करे। अब जो हमारा क्वेश्चन आने चल रहा है वो है, जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को, किसी सुरंग को या किसी दूसरी खड़ी ट्रेन को पार करे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। एक 130 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक पुल को 90 किलोमीटर पर आवर की गति से चलते हुए 21 सेकंड में पार करती है, तो पुल की लंबाई कितनी है। चलिए भैया, ठीक है, हमें पुल की लंबाई बतानी है। तो जब ट्रेन किसी पुल को पार कर रही है तो उसके द्वारा चली गई दूरी क्या होगी, ट्रेन की लंबाई प्लस पुल की लंबाई के बराबर। जो चली गई दूरी है वो क्या होगी, ट्रेन की लंबाई प्लस पुल की लंबाई को हम उसको L कह लेते हैं। ठीक है, इसके बराबर होगी। और हमें पता है दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे देखिए, 130 मीटर लंबी ट्रेन, यानी ट्रेन की जो लंबाई है 130 मीटर की है, और हमें पुल की लंबाई पता करनी है। किस चाल से चल रही है, 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। ये देखिए मीटर में दिया हुआ है। और उस पुल को कितने सेकंड में पार कर रही, 21 सेकंड में। यानी कि ये जो चाल है किलोमीटर पर आवर में, इसे हमें मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा। तो देखिए 90 किलोमीटर पर आवर है, इसको हमें मीटर पर सेकंड में बदलना है। 18 किलोमीटर पर आवर बराबर 5 मीटर पर सेकंड के, तो 18 पंचे 90,
यानी कि 5 में भी 5 से गुणा कर देंगे 25, कितना आ जाएगा 25 मीटर पर सेकंड के। बताइए कोई समस्या? शायद किसी को ना समझ में आया हो तो 5 मीटर पर सेकेंड बराबर 18 किलोमीटर पर आवर के, ये तो आप पढ़े ही हैं। 18 में अगर हम 5 से गुणा कर दें तो 18 पंचे 90, यानी इसमें भी हम 5 से गुणा कर देंगे तो 25 हो जाएगा, ठीक ना, यानी ये 25 आ गया। कोई दिक्कत नहीं है। तो 130 मीटर धन L बराबर ये हो जाएगा हमारा 25 एकम 25 और 25 दूना 50 दो 52, ठीक है। सेकंड से सेकंड कैंसिल, ये मीटर आ जाएगा। बताइए कोई समस्या? यानी L बराबर 525 मीटर और माइनस 130 मीटर के आ जाएगा, ठीक भैया। यहां पे देखिए 9 आ जाएगा और 4 यानी कि 3, तो जो पुल की लंबाई है वो 395 मीटर की हो जाएगी। जो पुल की लंबाई है वो 395 मीटर के बराबर हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न जो है वो है 110 मीटर लंबी एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 240 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी? तो देखिए जो ट्रेन की लेंथ है, लेंथ ऑफ ट्रेन वो कितनी है? 110 मीटर की है। फिर ये कह रहा है 60 की चाल से जा रही है, ये 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है और 240 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, जिसको हम लोग L कह लेते हैं, वो कितने समय में पार कर जाएगी? ये हमारा क्वेश्चन है। हमें पता है कि जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को, किसी सुरंग को, किसी पुल को पार करेगी तो उसके द्वारा चली गई दूरी ट्रेन की लंबाई धन वो जिसको पार कर रही है, यानी ये पुल को पार कर रही है तो पुल की लंबाई, सुरंग को पार कर रही है तो सुरंग की लंबाई, इनके योग के बराबर होगी, ठीक। यानी कि दूरी बराबर चाल गुणे समय, तो दूरी कितनी हो जाएगी भैया? ट्रेन की लंबाई प्लस पुल की लंबाई, तो 110 धन 240। बोलिए ये मीटर है। दूरी बराबर चाल 60 किलोमीटर पर आवर है, यहां पे मीटर में, हमें इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी 5/18 से छोटी यूनिट से गुणा करना है, मीटर पर सेकंड में ये बदल जाएगा, ठीक। और इनटू समय हमें पता करना है। बोलिए कोई समस्या नहीं है। ये हो जाएगा कितना? 350 मीटर हो जाएगा। और इधर 6 से अगर हम कैंसिल कर दें तो ये हो जाएगा 50/3 इंटू टाइम, ठीक है। यहां से इसको कैंसिल कर दीजिए, 0 से 0, 5 7 35 यानी 7 3 21। तो समय जो आएगा आपका, यहां पे था मीटर पर सेकंड, तो देख लीजिए मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 21 सेकंड का समय लग जाएगा। कितना लग जाएगा? 21 सेकंड का समय, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न जो है, एक 260 मीटर लंबी ट्रेन 120 मीटर लंबी सुरंग से 19 सेकंड में गुजर जाती है, तो ट्रेन की गति ज्ञात करिए किलोमीटर पर आवर में। चलिए भैया, दूरी बराबर चाल गुणे समय। चाल हमें पता करनी है। कोई ट्रेन है वो किसी सुरंग को पार कर रही है तो उसके द्वारा चली गई दूरी, ट्रेन की लंबाई धन सुरंग की लंबाई। ट्रेन की लंबाई क्या है? 260, सुरंग है 120, तो 260 धन 120 मीटर हो गई चली गई दूरी। कितने समय में पार कर रही है? 19 सेकंड में पार कर रही है। बोलिए, ठीक है। ये हो जाएगा 38 यानी 280 मीटर बराबर चाल इंटू 19 सेकंड। आप देखिए 19 से इसको कैंसिल कर दीजिए तो 19 दूना 38 हो जाएगा, यानी कि चाल बराबर आया 20 मीटर पर सेकंड। बोलिए इस चाल को हमें किलोमीटर पर आवर में बदलना है, तो देखिए 5 मीटर पर सेकंड बराबर 18 किलोमीटर पर आवर। यहां पे हमें 20 बनाना है तो इसका मतलब 4 से गुणा करना पड़ेगा, तो यहां भी 4 से गुणा कर दीजिए। 18 चौक 72 यानी कि 72 किलोमीटर पर आवर चाल इसकी हो जाएगी। बोलिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक प्रश्न और लेते हैं हम लोग। अब अगला प्रश्न है, एक ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी दूसरी ट्रेन को 14 सेकंड में 108 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलते हुए पार करती है,
तो दोनों ट्रेनों की लंबाई ज्ञात करो, जबकि एक ट्रेन दूसरी से 20 मीटर ज्यादा लंबी है। तो चलिए भैया, एक ट्रेन स्टेशन पे खड़ी है और दूसरी ट्रेन उसको पार कर रही है, तो चलती हुई ट्रेन के द्वारा स्थिर ट्रेन को पार करने में चली गई दूरी बराबर पहली ट्रेन, यानी पहली ट्रेन की लंबाई धन दूसरी ट्रेन की लंबाई, यही हो जाएगी हमारी दूरी। और दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। बताइए, कोई समस्या नहीं है। तो जो पहली ट्रेन है इसमें कहा हुआ है खड़ी ट्रेन को 14 सेकंड में पार करती है। कितनी देर में? 14 सेकंड में। ये तो हम लिख दिए 14 सेकंड में। किस चाल से? 108 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए 5 मीटर पर सेकंड बराबर 18 किलोमीटर पर आवर के 18 छक्का 108 हो जाएगा, यानी 5 छक 30 हो जाएगा। इसको हम लिख सकते 30 मीटर पर सेकंड। बताइए भैया, कोई दिक्कत नहीं होगी। कह रहा है कि तो क्या करिए, दोनों ट्रेनों की लंबाई ज्ञात करिए। तो पहले हम चली गई दूरी पता कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा यहां से 14 तिया 42, यानी 420 मीटर आ जाएगा। बताइए, यानी T1 प्लस T2 की लंबाई, दोनों ट्रेनों की लंबाई का योग 420 आया। और दिया हुआ है कि दोनों ट्रेनों की लंबाई में अंतर, मान लेते हैं पहली ट्रेन बड़ी है, ठीक है, कितना है? 20 मीटर का है। तो अगर आप इसको सॉल्व करिए तो 2T1 बराबर, क्योंकि ये ऐड हो जाएगा, ये 440 मीटर के आया, तो T1 बराबर ये कितना हो जाएगा? 220 मीटर के। बताइए, ठीक। तो T1 बराबर हो गया 220 मीटर के हो गया। कोई समस्या नहीं है। पूरी ट्रेन की लंबाई 420 थी, तो T2 कितना हो जाएगा? 420 में से 220 को हटा दीजिए, यानी कि 200 मीटर। तो पहली ट्रेन की लंबाई 220 मीटर हो गई और दूसरे की 200 मीटर हो गई। देख लीजिए, दोनों की लंबाई में अंतर 20 का है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अभी तक आपने देखा कि जब कोई ट्रेन किसी पेड़ को पार करे, किसी खंभे को पार करे या किसी व्यक्ति को पार करे, फिर आपने देखा जब कोई ट्रेन किसी दूसरी स्थिर ट्रेन को पार करे या किसी पुल को, सुरंग को या प्लेटफॉर्म को पार करे। अब जो हम चल रहे हैं उसमें क्या है कि अब कोई ट्रेन वो स्थिर व्यक्ति और प्लेटफॉर्म दोनों को एक साथ पार करेगी। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न पे जो हम लोग चर्चा करेंगे वो ये होगा, कोई ट्रेन होगी वो व्यक्ति को भी पार करेगी और प्लेटफॉर्म को भी पार करेगी। तो प्रश्न आप देखिए, 240 मीटर लंबी एक ट्रेन एक खंबे को 24 सेकंड में पार करती है। वह ट्रेन 650 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी? चलिए देखिए, तो ट्रेन ने क्या किया कि एक खंबे को 24 सेकंड में पार कर रही है। कितने समय में? तो जब ट्रेन खंबे को पार करेगी तो चली गई दूरी क्या होगी? ट्रेन की खुद की लंबाई के बराबर होगी। ट्रेन की खुद की लंबाई के बराबर, और दूरी बराबर चाल गुणे समय। ट्रेन की लंबाई कितनी दी हुई है भैया? 240 मीटर की दी हुई है। कितनी? 240। हमें चाल नहीं पता है। कितने समय में पार कर रही है? 24 सेकंड में, यानी कि स्पीड जो आ गई वो 10 मीटर पर सेकंड की आ गई। कितनी आ गई? 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड आ गई। ठीक है, अब दूसरा केस इसमें जोड़ा कि यदि वो ट्रेन किसी 650 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करे तो कितना समय लगेगा? तो अब देखिए, जब ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो उसके द्वारा चली गई दूरी, ट्रेन की लंबाई धन प्लेटफॉर्म की लंबाई। बताइए, यहां पे ये प्लेटफॉर्म की लंबाई है, ये बराबर क्या होगा? यानी यही दूरी हो जाएगी। दूरी बराबर चाल गुणे समय। हमें समय पता करना है, चाल तो हम निकाल लिए हैं 10 मीटर पर सेकंड की। ट्रेन की लंबाई 240 है और वो 650 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, तो 240 ट्रेन की लंबाई धन 650 प्लेटफॉर्म की लंबाई, ये हो जाएगी दूरी। ठीक है, दोनों को हम ऐड कर देते हैं तो 6 और 2 890 बन जाएगा। 890 मीटर बराबर 10 मीटर पर सेकेंड और इंटू टी। देखिए, यहां से 0 से 0 कैंसिल, मीटर से मीटर कैंसिल, यानी टी बराबर 89 सेकेंड।
मतलब कि वो ट्रेन 89 सेकंड में 650 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर जाएगी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न जो है हमारा, एक रेलगाड़ी 108 मीटर लंबे एक स्टेशन को 12 सेकंड में एवं 164 मीटर लंबे दूसरे स्टेशन को 16 सेकंड में पूर्ण रूप से पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करो। चलिए भैया, ट्रेन पहले केस में एक पुल को पार कर रही है, सॉरी एक प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, तो चली गई दूरी, ट्रेन की लंबाई धन प्लेटफॉर्म, वो कितना लंबा है, 108 मीटर है। ठीक, ये हो जाएगी चली गई दूरी बराबर चाल गुणे समय, तो चाल तो हमें दिया नहीं है, ठीक, इंटू कितने समय में पार कर रही है, 12 सेकेंड में पार कर रही है। दूसरे केस में जो कहा गया वो ये कहा कि जो ट्रेन है वो एक दूसरे 164 मीटर प्लेटफॉर्म को क्या कर रही है, पार कर रही है 16 सेकेंड में। कितनी देर में भैया, 16 सेकेंड में। बताइए, अगर इस 12 को हम इधर कर दें तो क्या ये चाल नहीं हो जाएगी, हो जाएगी ना, और इस 16 को अगर हम इधर कर दें तो क्या ये चाल नहीं हो जाएगी, ट्रेन तो एक ही है, यानी उस ट्रेन की चाल भी बराबर है, तो हम इसको लिख सकते हैं ट्रेन की लंबाई धन 164 मीटर बटे 16। बताइए, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, 4 तियां 12 के, 4 चौक 16 के, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा 4 लंबाई ऑफ, यानी कि ट्रेन की लंबाई, और प्लस 432 हो जाएगा मीटर, और ये इधर जाएगा तो हो जाएगा 3TL प्लस 3 चौक 12, 3 छक 18, 1 19, और 3 एकम 3 और 1 492 मीटर के। बोलिए, इसको हम इधर ले आते हैं तो 4 में से 3 हट जाएगा तो 1 बचेगा, और ये 432 उधर जाएगा तो 400 400 तो कैंसिल हो गया, 92 में से 32 कैंसिल होगा तो कितना आएगा, 60 मीटर। यानी कि जो ट्रेन की लंबाई है भैया वो कितनी है, 60 मीटर की है। बताइए, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरीके से हम लोगों ने एक टाइप कवर किया जब कोई ट्रेन किसी स्थिर व्यक्ति या वस्तु को पार करे। अगले टाइप पे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।